अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की झील है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से जम चुकी है। जो स्याह थे वो इसके ऊपर चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक ये देखिए, ये जिस तरीके से स्याह जो है अंदर गिर जाता है झील के, और बर्फ की जो लेयर है वो टूट जाती है। अक्सर यूं होता है, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहुत से लोग जमी हुई झील के ऊपर बैरून मुमालिक में चहलकदमियां कर रहे होते हैं। खासतौर पर ऐसा यूरोप कनाडा में नजर आता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो झीलें हैं वो बहुत गहराई तक जमी होती हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था, ऊपर वाली तय जो है वो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जबकि नीचे गर्म पानी मौजूद था। ये शख्स जब इसके ऊपर चहलकदमी कर रहा था, इसके साथ एक और शख्स है, वो इसके अंदर गिर जाता है, और जो ही वो गिरता है वो उठने की कोशिश करता है। बर्फ की लेयर बहुत ज्यादा पतली होती है, वो टूटती जाती है, टूटती जाती है। जो जो वो जिस बर्फ के किनारे को पकड़ता है वो भी टूटती जाती है। यही वजह है कि वो बार बार झील के अंदर गिर रहा है। आखिरकार वो ठंडी बर्फ को पकड़कर वहीं पर जो है वो स्टक हो जाता है, और एक और उसका साथी वहां पर मौजूद है। अब किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। यहाँ के आजाद कश्मीर के मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत आए। उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ रस्से को पकड़ा, और एक शख्स जिस तरीके से फरिश्ता बना हुआ है इनके लिए और रस्सी फेंक रहा है, और अपनी भी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा कि कहीं वहां से भी बर्फ जो है वो टूट सकती है और वो नीचे झील में जा सकता है। लेकिन खिदमत खल्क का ये जो जज्बा है, यही पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनाता है। और जिस तरीके से उसने 3 से 4 दफा रस्सी फेंकने की कोशिश की, उस तक नहीं पहुंची, और पीछे से लोग उसको गाइड भी कर रहे हैं कि यहाँ फेंको, इस जगह पर ना जाओ, इस जगह पर ना जाओ। ये आप आवाजें भी समाअत कर सकते हैं। आगे जाओ। और आखिरकार रस्सी जो है वो उस तक पहुंच जाती है, और वो उसको पकड़ता है, और उसके बाद फिर वो उसको खींचते हैं। वो बर्फ पर खिंचता हुआ जो है, जो उसको इमदाद फराहम कर रहे हैं उन तक पहुंचता है। इसके बाद फौरी तौर पर इसके कपड़े उतरवाए गए, इसको हीटर के आगे बिठाया गया, इसको स्टीम दी गई, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से फालिज होने का भी खतरा होता है, और इंसान जो है उसका पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है, आपका ब्लड भी कहीं ना कहीं मुंजमद हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं जिस तरीके से इन सियाहों को मुकामी लोगों ने बचाया है, इससे मरी के लोगों को भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले हम ये देख रहे थे कि बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से मरी में, गलियात में और गिरदो नवा में बहुत से सियाह फंस कर रह गए। वहां पर मुकामी लोग क्या करते हैं, उनकी चांदी हो जाती है। वो ये कहते हैं कि सियाहों की जेब में जो कुछ भी है इसको फौरी तौर पर निकाल लिया जाए, और 1800 2500 रुपए सिर्फ टायरों के ऊपर लोहे की जंजीर चढ़ाकर उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने, और या अगर वहां पर कोई फंसा हुआ हो तो उसको निकालने के लिए भी चार्जेस वसूल किए जाते हैं। मरी के होटल मालिकान क्या करते हैं, मरी में एक बहुत बड़ा जो पार्किंग का माफिया है, वो एक गाड़ी को खड़ी करने के एक रात के 3-3 हजार रुपए चार्ज करता है, और उसके बाद उनकी चाबियां भी रख ली जाती हैं। वो लोग अपने होटलों में जाकर सो जाते हैं, उनकी गाड़ियों को निकालकर वो दोबारा बाहर सड़क पर खड़ी कर देते हैं, और लोग फिर बाद में शिकवा शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने तो 3,000 रुपए आपको किसी छत के नीचे गाड़ी खड़ी करने के दिए थे, लेकिन आपने ये बाहर खड़ी कर दी है, और बर्फ में ही हमारी गाड़ी रही है, और मजीद फंसती से फंसती चली जा रही है। तो ये जिस तरीके से आजाद कश्मीर के लोगों ने ये किया है, ये जो झील है ये चीड़ और दियार के दरख्तों के झुरमट के बीच में वाक़या है, और बहुत से जो सियाह यहाँ पर जाते हैं वो ये मानते हैं कि ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जो कि आजाद कश्मीर के जिला पूंछ की तहसील रावलाकोट से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। अगर आप में से भी कोई शख्स यहाँ पर जाना चाहता है तो काइंडली ये एडवेंचर ना करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में यूरोप, कनाडा, अमेरिका जैसा टेम्परेचर नहीं होता, बहुत मनफी टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी वजह से आप इन झीलों के ऊपर चहलकदमी नहीं कर सकते। हमने वीडियोस देखी होती हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर, उन्हीं की बुनियाद पर हम वो एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, और नतीजतन क्या होता है कि पानी की जो ऊपर वाली सतह है वही सिर्फ बर्फ बनी होती है, जबकि नीचे जो है वो माया हालत में पानी मौजूद होता है। और यही मामला इन लोगों के साथ हुआ है। अगर यहाँ पर ये मुकामी लोग ना होते, इनकी मदद ना करते, रस्सी ना फेंकते, इनको ना खींचते, हीटर ना चलाते, इसके बाद इनको स्टीम ना देते, फर्स्ट एड ना देते, तो ये डूब के मरते या ना मरते सियाह,
कम से कम इतने ठंडे पानी में इन्होंने ठठर जाना था। और जब मूवमेंट ही नहीं आपके जिस्म की कोई रहनी थी, 5 से 10 मिनट तक अगर इनको मजीद ये रेस्क्यू ऑपरेशन ना दिया जाता तो इन लोगों ने वहीं पर जो है वो जैम हो जाना था, वहीं पर मुंजमद हो जाना था खून, और इन्होंने वहीं पर मर जाना था। और पता नहीं ये कितनी गहरी झील थी जिसमें ये जाते और किसी किस्म का बाद में कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया जाता तो शायद लाशें भी ना मिलती। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो तमाम लोग जो सियाहती मुकामात पर आजकल जा रहे हैं, खास तौर पर जो अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, वो इन प्रिकॉशंस का खास तौर पर ख्याल रखें। और मरी में जाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटीज नहीं दी गई। तो आप छोटे छोटे बच्चों को जब वहां पर ले जाते हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, माली नुकसान हो रहा है, खुदा ना खास्ता खाइयों में गाड़ियां गिर रही हैं। हमने माजी में भी ये तमाम के तमाम मामला देखे हैं। तो काइंडली आप बर्फबारी जरूर देखने जाएं, लेकिन उन मुकामात का इंतखाब करें जहां पर आपको स्टेट की जानिब से कम ना कोई फैसिलिटीज दी जाए। आप घर से इंजॉयमेंट करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वही इंजॉयमेंट आपके लिए जो है वो मौत का सामान भी बन सकती है। इसी के साथ साथ आजाद कश्मीर के लोगों को खिराज तहसीन पेश करना भी है। और दूसरे जो सियाहती इलाके हैं जिनको देखने के लिए पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है, तो वहां के मुकामी लोगों को भी चाहिए कि वो सियाहों के साथ वही सलूक करें जो ये आजाद कश्मीर के लोग कर रहे हैं।